United boys, welcome back to the channel. दोस्तों, what is happening with the एम्बुएमू डील? ब्रेंटफोर्ड की तरफ से बातें आ रही हैं, 70 मिलियन पाउंड की बात करेंगे इसके बारे में, लॉरी विटवेल ने जो बताया है। साथ ही साथ जेडन सांचो की सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंगली डेवलप हो रही है और ऐसा लग रहा है वो यूवेंटस जाने वाला है। दोस्तों, ऑली वॉटकिंस, इसको यूनाइटेड रियली साइन कर सकती है, बात करेंगे इसके बारे में। और क्या हमें एक इंटरेस्टिंग राइट बैक को साइन करना चाहिए जो बेसिकली top talent and you would really love him, right wing back, right? Now एंटनी के लोन के बारे में भी कोई डिटेल्स आ रही हैं, रूमर्स आ रहे हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यूनाइटेड से रिलेटेड काफी कुछ है जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड आई होप आपको पसंद आएगा क्योंकि यू लव यूनाइटेड, राइट? और इफ यू डू, प्लीज हिट द लाइक और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। और साथ साथ अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी तक कर लो भाई, कर लो, कुछ नहीं जा रहा। जैसे कि यूनाइटेड का बहुत कुछ जा रहा है अब, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है यूनाइटेड की जेब से 70 मिलियन पाउंड जा सकते हैं एम्बुएमू के लिए। लॉरी विटवेल ने बताया है भाई अपने पॉडकास्ट में कि ब्रेंटफोर्ड 70 मिलियन एक्सपेक्ट कर रही है, 70 मिलियन पाउंड, इनक्रेडिबल भाई, 85 मिलियन यूरोज लगभग। सो दिस इज ह्यूज मनी फॉर अ प्लेयर जिसपे 1 साल बचा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट का, एम्बुएमू। मुझे ऐसा देखो, आई नो ब्रेंटफोर्ड चाहे तो 1 साल और एक्सटेंड कर सकती है उसकी डील, अब उनपे ऑप्शन है। सो बेसिकली उनपे 2 साल है कॉन्ट्रैक्ट के। इट्स नॉट दैट कि लोग पागल हो रखे हैं, मतलब किसको साइन कर रहे हैं हम 70 मिलियन पाउंड में? मतलब क्या टॉप टैलेंट है, कितना टॉप टैलेंट है। आई नो आई वांट टू सी हिम, बट क्या हुआ उन वादों का, कसमों का जो यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने हमें दिए थे? क्या क्या बोला था, क्या क्या बातें चल रही थी? हम किसी भी डील में बुली नहीं होंगे, हम किसी भी डील में 1 या 2 बिड से ज्यादा नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी मूव ऑन करेंगे अलग अलग टारगेट्स पे। ऐसी इमेज थी यूनाइटेड की नई मैनेजमेंट की। क्या मैंने कहां सुना है मेरे को नहीं याद आ रहा, बट यही तो बातें मैंने सुनी है कि हम हर पोजीशन के लिए मल्टीपल टारगेट्स रखेंगे ताकि हम किसी भी एक जगह ज्यादा नेगोशिएशन में ना हारे, हम पे ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 मूव ऑन करें। यहां पे हम अपने इस ऑप्शन के लिए, नंबर 10 के लिए, जो रोल के लिए एम्बुएमू, वो प्लेयर जो लिटरली सब कुछ करने को तैयार है यूनाइटेड आने के लिए, वो उसको हम साइन कर रहे हैं 70 मिलियन में। एंड आई नो, देखो डील ये नहीं होगी 70 में, 70 से कम में होगी, 60 में होगी, 65 में होगी, एड ऑन्स होंगे। लिटरली जो कुछ ब्रेंटफोर्ड मांग रही है हम करेंगे। और यहां पे मुझे समझ नहीं आता, हम 6-7 हफ्ते से उनसे बात कर रहे हैं। पहली बिड 45 मिलियन की क्यों मारी थी? जब तुम्हें पता है सामने वाला ये एक्सपेक्ट, तुम्हें जब ये बात करने जाते हैं, नेगोशिएट करने जाते हैं, जब कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, इनको अंदाजा ही नहीं होता सामने वाला बात क्या कर रहा है। मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं अपने आप, कोई भी अंडरस्टैंडिंग बना के आ रहे हैं, कोई भी बिड मार दी, रिजेक्ट हो गई, दूसरी लेके गए, वो रिजेक्ट हो गई, तीसरी लेके जाएंगे, चौथी लेके, आई डोंट नो क्या क्या करेंगे। मोटी बात ये देखो, एम्बुएमू क्या यूनाइटेड आएगा? मेरे ख्याल से यस, क्योंकि यूनाइटेड, फब्रिज़ियो रोमानो बार बार आपको बता रहा है कॉन्वर्सेशन कर रही है, क्लोज हो रही है डील, और बहुत पॉजिटिव टॉक्स हो रही हैं। इतनी पॉजिटिव टॉक्स हो रही हैं भाई, मैं समझ नहीं पा रहा, इतनी पॉजिटिविटी कहीं नहीं आई, राइट? सो वो प्लेयर यूनाइटेड ही आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओनली थिंग दैट यू शुड वरी अबाउट इज यूनाइटेड्स मैनेजमेंट, बिकॉज वॉट एवर दे हैव सेड टू यू, ठीक है, इन द पास्ट, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे नहीं लगता वो कुछ होने वाला है जैसा आपको एम्बुएमू की डील में दिखाई दे रहा है। वी आर गेटिंग बुलीड बाय ब्रेंटफोर्ड। आर्सेनल ने 10 मिलियन से भी कम में एक उनका मिडफील्डर साइन कर लिया। यस, वो 32 साल का था, बट लुक एट द डिफरेंस इन द वैल्यूएशन, ठीक है? ब्रेंटफोर्ड जो चाह रही है वो पैसा हम दे रहे हैं, और उस डील को करने में हमने 7-8 हफ्ते लगा दिए हैं, और मेरे को समझ नहीं आता हम आगे क्या करेंगे। बट देयर आर फ्यू गुड थिंग्स जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ऑली वॉटकिंस, मुझे नहीं पता आपका स्टांस इस पे क्या है। क्या यूनाइटेड को ऑली वॉटकिंस साइन करना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। प्लान ABCD नहीं है वो, राइट? योकेरेश साइन करना चाहिए, ओसिमेन साइन करना चाहिए। 100 में से 95 यूनाइटेड फैंस यही बताएंगे, क्योंकि वो फुटबॉल देखते हैं, उनको समझ आती है भाई ये स्ट्राइकर ही चाहिए यूनाइटेड में, रूबेन एमरिम को। दोनों के दोनों शोल्डर पे खेलेंगे डिफेंडर्स के, उनको बुली करके स्कोर कर सकते हैं, बॉल लेके भाग सकते हैं डिफेंडर्स के ऊपर, राइट? और हेडर मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नाउ ऑली वॉटकिंस जिस हालत में यूनाइटेड अब है कि एकीटेके से प्राइस्ड आउट है हम, योकेरेश आर्सेनल जाएगा मोस्ट लाइकली, ओसिमेन को हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपरेंटली वेजेस के कारण, लियाम डेलाप हैज रिजेक्टेड अस, ही हैज गॉन टू चेल्सी, जो
पहली चॉइस था, पता नहीं कैसे। तो अब मे बी आई एम ओके विद ऑली वॉटकिंस, प्रीमियर लीग प्रूवन है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो सैलरी, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। ना मिले भाई, तुम्हें अगर 3 साल वो गोल मार के दे देगा तो तुम के क्या घंटा फर्क पड़ता है अगर तुम चैंपियंस लीग में जा रहे हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऑली वॉटकिंस तुम्हें चैंपियंस लीग ले जाएगा, बट कम से कम एक स्ट्राइकर तुम्हें अगले 2-3 डिसेंट साल अगर दे दे, जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन देने लग जाए, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। और मैं आपको इतना बता रहा हूं भाई, जितनी मैंने फुटबॉल देखी है, मेरे पे कोई डेटा नहीं है इसको बैकअप करने के लिए, आई थिंक ऑली वॉटकिंस लीग में वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर्स है जो सर से गोल मारता है, हेडर से गोल मारता है। आई नो यूनाइटेड क्रॉस ही नहीं मारेगी, यूनाइटेड के गेम प्लान में क्रॉसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल वी डू गेट कॉर्नर्स और फ्री किक्स जहां से हमारा आउटपुट होता है लिटरली जीरो। हैरी मैग्वायर और आप कैज़ेमीरो, इन दोनों को टीम से हटा दो अगर, तो हम पे एरियल एबिलिटी में, कॉर्नर से गोल मारने में इस टाइम पे थ्रेट लिटरली एक डिलीट है, उसके अलावा लिटरली सब कुछ जीरो है, सब कुछ जीरो है। सो ऑली वॉटकिंस इज गुड इन द एयर, ओवरऑल वो गोल मार रहा है हर सीजन, दो डबल डिजिट में उसके गोल्स आते हैं, असिस्ट भी क्रिएट करता है, ही इज ऑल्सो अ गुड क्रिएटर, और बेसिकली वो सबसे ज्यादा फॉरवर्ड रन्स मारता है, जो बेसिकली अपना डिफेंडर्स के ऊपर भागना, उनके रन बनाना वहां से, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। सो आई थिंक दिस पर्सन, ऑली वॉटकिंस, दिस स्ट्राइकर रियली हेल्प्स अस एज अ स्ट्राइकर। वो हमारे को लिटरली हेल्प करता है इस टीम को अगले 2-3 साल, एंड आई डोंट केयर उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। ये डील के बारे में अब रिपोर्ट्स में सुनने में आ रहा है एस्टन विला एक्सपेक्ट 60 मिलियन। मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई, 60 मिलियन 29 साल के स्ट्राइकर के लिए, जो अब 30 साल का होने वाला है, इज इनक्रेडिबल, एंड आई नो व्हाई एस्टन विला इज आस्किंग फॉर दिस मनी। दे वांट रैशफोर्ड 40 मिलियन में, ठीक है, गर्नाचो के लिए कोई 60 मिलियन देने को तैयार नहीं हो रहा, वो 20 साल का है, ये ऑलमोस्ट 30 साल के स्ट्राइकर के लिए 60 मिलियन मांग रहे हैं। उनको पता है उनके सामने है इनियोस और उनके सामने है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनके पास लिटरली कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं। तो जो हमने अपनी हालत करी है ना इस समर ट्रांसफर विंडो में घुस के, दिस इज लिटरली शेमफुल। सारे क्लब्स जानते हैं हमें किन किन प्लेयर्स को बेचना है, सारे प्लेयर्स जानते हैं हम किन किन टारगेट्स पे जा रहे हैं, और हमारे पे ज्यादा टारगेट्स ही नहीं है, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन को लेके हमें लिटरली यहां पे बुली करना बहुत 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 आसान होता जा रहा है। लॉरी विटवेल ने इसके बारे में भी बोला है कुछ, उसने बताया भाई कि ऑली वॉटकिंस आ सकता है, लेकिन रासमस हॉयलैंड को जाना पड़ेगा, और रासमस हॉयलैंड का लोन पे से जाना, उससे ज्यादा चांसेस उसको लग रहे हैं कि हम उसको परमानेंट सेल करेंगे। नाउ दिस इज बिग, दिस इज बिग, क्योंकि अभी तक हम सुन रहे थे शायद वो लोन पे जाएगा, और उसको बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, क्योंकि उसका एक कम से कम हमें 45 मिलियन के आसपास की बुक वैल्यू हमें उठानी पड़ेगी, और कोई भी क्लब इस टाइम पे रासमस हॉयलैंड के लिए इतना पैसा फेंकने को तैयार नहीं होगा। शायद यूनाइटेड वो भी करने को तैयार है, और हम रासमस हॉयलैंड का बेचना और लिटरली परमानेंट सेल और रासमस हॉयलैंड का जाना इज नाउ लुकिंग वेरी लाइकली। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये लॉरी विटवेल कह रहा है, जो यूनाइटेड के इतना क्लोज है, और उसके मुंह से बात आनी मैं बार बार बता चुका हूं, इट इज रियली क्रेडिबल। मतलब इससे ज्यादा रिलायबल जर्नलिस्ट आपको नहीं मिलेंगे। डेविड ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल, फैब्रिज़ियो रोमानो, ये राइट नाउ। इंटर आर दी ओनली क्लब जिनके बारे में उन्होंने बोला है, लॉरी विटवेल ने कहा इंटर आर देयर, मतलब इंटर के बारे में लिंक है रासमस हॉयलैंड के साथ। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी जेडन सांचो के साथ क्या होता है, क्योंकि फैब्रिज़ियो रोमानो ने आके भी एक बहुत सही अपडेट दे दिया। उन्होंने कहा कि देखो जोनाथन डेविड की डील तो कर ली है यूवेंटस ने फाइनल, और अब वो अटैक करेंगे, और अब दे हैव कॉल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड जेडन सांचोस कैंप अगेन दिस वीक, यानी इसी हफ्ते में जोनाथन डेविड की अपनी डील रैप अप करने के बाद उन्होंने जेडन सांचो से भी बात करी है, उन्होंने यूनाइटेड से भी बात करी है। फेनेरबाचे और जेडन सांचो, इनके बीच में कुछ भी बहुत फाइनल स्टेजेस तक नहीं गया था, वो डील एकदम कंप्लीटली ऑफ है, और यूवेंटस आर ट्राइंग टू मेक कंडीशंस ऑफ दिस डील, और बेसिकली जानना चाह रही है डील कैसे करी जा सकती है। अलग अलग बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, बट ये सुनने में आ रहा है अचानक से कि यूवेंटस 25 मिलियन तक देने को तैयार है, और यूवेंटस के साथ जेडन सांचो अपनी सैलरी भी कम करने को तैयार है। आई डोंट नो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, बट अगर ऐसा कुछ है तो मे बी ये डील हो सकती है। अब इसके साथ साथ रूमर्स मार्केट एकदम पागल हो गई जब ये रूमर्स स्टार्ट हुए कि यूवेंटस यहां पे लाहोविच, जो उनका स्ट्राइकर है,
सर्बियन स्ट्राइकर है, फ्लोरेंटीना से यूवेंटस ने खरीदा था। टीमो वे या टिमोथी वे, वो भी एक स्ट्राइकर है, और आपका डगलस लुइस, ये मिडफील्डर है जिसके बारे में हमने इस चैनल पे पहले भी बात करी है। ये तीनों प्लेयर्स में से किसी को भी एज बेसिकली अपना पैसा कम करने के लिए वो उसको स्वैप डील में डाल सकते हैं। इन तीनों को वो ऑफलोड करना चाह रहे हैं। मेरा एक सिंपल सजेशन है, एक बीमारी हटाने के लिए दूसरी बीमारी मत पालो। टिमोथी वे, डुसान लाहोविच, ये दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बस प्रॉब्लम ही देंगे। इनको ऑफलोड करना और मुश्किल हो जाएगा। सो डोंट इवन गेट क्लोज टू इट। एक प्रॉब्लम आज खत्म करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम मत पालो। सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर इफ पुश कम्स टू शव, जेडन सांचो को के लिए कोई और क्लब इंटरेस्टेड नहीं है, जेडन सांचो की डील करने के लिए मजबूरी है, हमें इन तीन प्लेयर में से किसी एक को उठाना पड़ेगा, तो मैं शायद डेविड लुइस को उठाऊं, डगलस लुइस को उठाऊं, सॉरी डेविड लुइस तो बहुत पुराना प्लेयर हो गया खैर अब, बट डगलस लुइस को मैं उठाऊं। डगलस लुइस आपका मिडफील्डर है, यूवेंटस का एस्टन विला में खेला हुआ है, हमने बात करी हुई है उसके बारे में पहले, बहुत ही प्यारा प्लेयर है, बट पिछले साल भाई वो पूरा इंजरी क्राइसिस से गुजरा है, 4 अलग अलग इंजरीज, काफी गेम्स उसने मिस करे हैं। सो क्या वो वही प्लेयर है? क्या हम वापस एक थोड़ी सी बड़ी हुई एज में एक वापस ऐसा प्लेयर ला रहे हैं जो मेसन माउंट और ल्यूक शॉ का नेक्स्ट सक्सेसर बनेगा? आई डोंट नो। सो ट्राई टू गेट द मनी और उसके बाद हम चूज करेंगे हम किसको ले। फॉर एग्जाम्पल, वाई वी कांट इन्वेस्ट इन डेंजल डमफ्रीज? आई नो वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, बट भाई वो 25 मिलियन यूरोज में अवेलेबल है प्लेयर, इंटर मिलान से उसका रिलीज क्लॉज है, उसकी सैलरी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 90,000 पाउंड पर वीक, यानी 70-80,000 पाउंड पर वीक, राइट? 90,000 यूरोज पर वीक। इट्स लेस मनी, मतलब इतना हम रासमस हॉलैंड को सैलरी देते हैं, इस प्लेयर को हम सैलरी देके बिल्कुल एंटाइस कर सकते हैं अगर हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अटैक करना जानते हो तो। ये दिस इज अ स्टील। 25 मिलियन यूरोज में ये प्लेयर अवेलेबल है, इसका रिलीज क्लॉज है, मिड जुलाई तक शायद वैलिड है। अगर यूनाइटेड तेज होती और इस पोजीशन में हल्का सा भी इन्वेस्ट करना चाह रही होती, लिटरली यार तुम्हें डोरगू से भी सस्ता प्लेयर मिल रहा है, ठीक है, दिस इज अ डील वर्थ डूइंग। वो एक ऐसा बंदा है जो राइट बैक तो उतना अमेजिंग नहीं भी होगा, अगर डिफेंसिवली उसको कॉल आउट किया जा सकता है, बट राइट विंग बैक ही सिट्स प्लेयर्स डाउन इन दिस टीम। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, ठीक है। सो ऐसे प्लेयर के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे लगता है हमें हमेशा एक्टिव होना चाहिए। हर बड़े क्लब एक्टिव होते हैं, हम नहीं है। नाउ टेल मी, 25 मिलियन यूरोज में कमेंट करके मेरे को बताओ, तुम डेंजल डम्फ्रीज जैसा टैलेंट साइन करना चाहोगे जो लिटरली इंटर मिलान के साथ क्या क्या नहीं खेल रहा, इस साल 3 ट्रॉफी जीत जाते वो, अगर उनकी किस्मत खराब नहीं होती तो, ठीक है। नाउ ब्रेंथवेट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया एवर्टन के साथ। एंटनी की डील पे जाने से पहले मैं आपको बस एक बात और बताता हूं, जो बातें हम सुनते हैं ना, जरूर हर चीज पे बिलीव मत किया करो। जैसे अभी डिएगो लियोन ने बोल दिया कि मैं जाके किल कर दूंगा, वेरी गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस और मैं टीम में आ जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, प्लेयर पे इतना कॉन्फिडेंस है, बट वो सारे गेम अपनी उस टीम के लिए भी नहीं खेलता था जो जहां से वो पेरू में खेल रहा था, राइट? सारे गेम वो वहां पे भी स्टार्टर नहीं था, रेगुलर स्टार्टर नहीं था। सो कोई कुछ भी बोले हम उसे मान ले, जरूरी नहीं है। जैसे ब्रेंथवेट ने अभी किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है अपना एवर्टन के साथ। ये प्लेयर जो डेस्परेट था यूनाइटेड आने के लिए लास्ट सीजन, अब उसके वर्ड सुनना जरा, आई एम ओवर द मून, इट्स बीन समथिंग वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस द एंड ऑफ द सीजन एंड टू गेट इट साइंड नाउ इज समथिंग आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। भाई यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू साइन दिस जब तक यूनाइटेड तेरे में इंटरेस्टेड थी, और अब जब यूनाइटेड इंटरेस्टेड नहीं है, जब तेरे को दिख गया कोई और क्लब नहीं आ रहा मेरे को लेने के लिए और एवर्टन मुझे नहीं बेचेगी कम पैसे में, then you have signed the contract अपनी सैलरी लेके, अब now you are saying this and no offense to United, right? United जा नहीं रही उस प्लेयर के लिए, no offense to this player, of course जिस क्लब के लिए खेल रहा है उस क्लब के लिए बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मोटी बात इतनी है, यहाँ से मैं एक ऐसे लेसन लेता हूँ कि भैया जो कुछ इंसान बोलते हैं उनकी ऐसे प्लेयर्स की, ऐसे मैनेजर्स की, ऐसे ओनर्स की मतलब बातों में नहीं जाना चाहिए। जैसे यूनाइटेड फैंस बहुत जल्दी चले जाते हैं जब इनियोस को ओवर सेल किया जाता है और यूनाइटेड का फ्यूचर बताया जाता है, मैं बार बार ये बोलता हूँ। अब एंटनी के बारे में भी कुछ बोल देता हूँ भाई, ABCDE सेविया करके कोई रैंडम बंदा है भाई, मेरे को नहीं पता कौन है, कितना रिलायबल है, बट इन्होंने बोला है कि रियल बेटिस चाह रही है एंटनी के लिए एक नया ऑफर देना यूनाइटेड को, जो कि एक लोन डील होगी जिसमें से यूनाइटेड में भी उसकी शायद कुछ उसकी सैलरी कवर करे या ना करे, बट मोटी बात यह है ऑब्लिगेशन टू बाय जरूर रखेंगे वो, लेकिन इस समर में नहीं, अगले समर में, कि भाई 1 साल और दे दो लोन पे, अगले साल तो हम पक्का खरीद ही लेंगे, वो लीगली हम
लिखने को तैयार हैं। वेजेस कंसर्न है रियल बेटिस के लिए, सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, शायद वो हमारे को बोलें कि हम उसकी कुछ वेजेस कवर करें, बट इन एनी केस आई एम नॉट श्योर ये कितना ट्रू है नहीं है ये रिपोर्ट, बट इतना मुझे पता है कि रियल बेटिस ट्राई कर रही है, और इस ट्रायल से हमारे लिए बहुत कुछ नहीं होता जब तक थोड़े बड़े क्लब्स ना आए। पहले हम सुन रहे थे शायद एटलेटिक बिल्बाओ, एटलेटिक मैड्रिड इंटरेस्टेड हो, और इटली से थोड़े से इंटरेस्ट के ऑफर्स आ रहे थे एंटनी में। अब सब कुछ डाई डाउन हो चुका है, और इवन दो प्लेयर ने जान लगा दी है, बट जितना पैसा यूनाइटेड ने पहली प्लेस पे खर्च कर दिया, अब उसके लिए उतना पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मे बी अगर ये प्लेयर आपका 25 मिलियन में जेडन सांचो की तरह अवेलेबल होता, शायद इसमें भी बहुत इंटरेस्ट होता, राइट? सो लेट्स सी सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है। आई नो भाई इनियोस के लिए चीज़ें ईजी नहीं है, बट आई एक्सपेक्टेड सो मच मोर। एक क्लब जो 15th पे एंड अप करता है, ठीक है, पिछले सीजन 44 गोल मारते हैं, हमारी हिस्ट्री में सबसे गंदा सीजन, मतलब 50 साल में सबसे गंदे पॉइंट्स कलेक्शन है हमारे, ठीक है। उसके बाद आई एक्सपेक्टेड ओनर्स में आग होगी। आई एक्सपेक्टेड कि हमारी मैनेजमेंट इस समर ट्रांसफर विंडो को अटैक करेगी। एक मैनेजर को जिन्होंने उनको बस एक ही साइनिंग दी जनवरी में, उसके बाद एक नए मैनेजर को वो साइनिंग से लाद देंगे, कुछ तो अलग करेंगे, बट दे आर ऑल द सेम, इट्स सेम। मतलब आग जो लग रहा है, बुरा जो लग रहा है, बस तुम्हें लग रहा है, मुझे लग रहा है, फैंस को लग रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट येस, देयर आर सम मूवमेंट। आई जस्ट होप जेडन सांचो वाली सिचुएशन हो जाए रिजॉल्व। अगर आपका रासमस होलैंड को जाना है वो चला जाए, एंड लेट्स सी क्या क्या होता है। बट मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, आप क्या कोई तीनों में से प्लेयर लेना चाहोगे या कैश लेना चाहोगे सांचो के स्वैप में, इन केस यूवेंटस हमें ऑफर करती है जोनाथन डगलस लुइस, और उसके बाद लाहोविच और वे, उसके अलावा डम्फ्रीज, क्या ऐसे प्लेयर को आप अटैक करना चाहोगे? हाउ डू यू फील अबाउट ऑली वॉटकिंस? डू यू थिंक यूनाइटेड शुड गो फॉर इट? और कितने पैसे में तुम्हें लगेगा ऑली वॉटकिंस जैसी एक साइनिंग यूजफुल है यूनाइटेड के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। आप प्लीज लाइक करके सपोर्ट अपना जरूर दिखाना अगर नहीं दिखाया अभी तक तो, और सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।